बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंटेलिजेंस। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, उसके बाद हम लोग टाइप्स देखेंगे उसकी, और उसके बाद रोल देखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एजुकेशन में क्या रोल है, एंड एट द एंड हम लोग इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 के कुछ मेन पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो में, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वो है डेफिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो हम लोगों को देखने में मिलता है फिजिकल लिहाज से और मेंटल एबिलिटीज़ के लिहाज से, और इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने। सबसे पहले जो डेफिनेशन दी है वो दी है जेम्स ने, और इनके मुताबिक एक अगर ग्रुप है लोगों का, और उसमें किस तरह से डिफरेंस है वो एक दूसरे से मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो डिफरेंट होगा। स्किनर ने पर्सनैलिटी के हिसाब से डिफरेंट बताया हर एक इंसान को। उसके बाद मजीद अगर बात करें तो नेक्स्ट वाली डेफिनेशन में उन्होंने साइकोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उन्होंने डिफरेंस बताया है, जिसमें कि फिजिकल मेंटल एबिलिटीज आ जाती हैं, नॉलेज हैबिट्स और पर्सनैलिटी वगैरह आ जाती है। उसके बाद जो जौहन ने दी है डेफिनेशन, उसके मुताबिक जो लोग हैं वो डिफरेंट एज के हिसाब से हो सकते हैं, सेक्स, रेस, सोशल क्लास के लिहाज से भी हर इंसान डिफरेंट हो सकता है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफर करती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। सबसे पहले है हमारे पास फिजिकल डिफरेंसेस। हम लोग देखते हैं कुछ लोग जो हैं वो कद में छोटे होते हैं, कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, कुछ लोग फेयर होते हैं उनकी स्किन का कलर, और कुछ लोग बहुत पतले होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, और हम लोगों को दूसरी भी वीकनेसेस जो हैं वो देखने में मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आती हैं, और ये फिजिकल डिफरेंस एक दूसरे से हम लोगों को अलग करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। अब हर एक इंसान की इंटेलिजेंस, उसका आईक्यू लेवल है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। किसी का जो सुपर नॉर्मल आईक्यू लेवल होता है वो अबव होता है 120 से, ठीक है। और जो किसी भी इडियट का, अगर इडियट के आईक्यू लेवल की बात करें तो वो 0 to 50 होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डिफरेंसेस इन अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स जो है, अचीवमेंट टेस्ट से हम लोग को किसी भी इंडिविजुअल का जो डिफर है उसकी अचीवमेंट एबिलिटीज़ के बारे में हम लोग जान सकते हैं। ये किस तरह से होता है कि हम लोगों को ये डिफरेंस जो है वो विजिबल हो सकता है किसी की भी रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग से, यानी कि अगर मैथमेटिक्स लर्निंग से। और साथ ही डिफरेंस जो अचीवमेंट्स होती हैं वो उस वक़्त भी विज़िबल होती हैं अगर 2 बच्चे जो हैं वो सेम उनका आईक्यू लेवल भी है और सेम लेवल पे अगर वो हैं, फिर भी हम लोगों को ये जो अचीवमेंट्स होती हैं ये हम लोगों को वाज़ह दिखाई दे रही होती हैं। ये इसके डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें कि इंटेलिजेंस आ सकती है, और वेरियस एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट आ सकता है, और एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटी। ये मुख्तलिफ मोटर एबिलिटीज़ होती हैं, और ये जो है हम लोगों को मुख्तलिफ स्टेजेस पे देखने के लिए मिलती हैं। कुछ जो लोग होते हैं वो मैकेनिकल टास्क को बहुत इजीली परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन अगर वो सेम लेवल पे भी हों कुछ लोग, उनको वो टास्क जो हैं वो परफॉर्म करते हुए थोड़ी डिफ़िकल्टी आती होती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स। मैकनमर और टर्मन ने इनकी डिस्कवर किया था कि किस तरह से वुमेन और मेन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जो वुमेन होती हैं वो, उनके पास ज़्यादा जो ग्रेटर स्किल्स होती हैं, ठीक है, मेमोरी की, और जो मेन होती हैं वो उनकी मोटर एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है औरतों की निस्बत। और जो हैंड राइटिंग होती है औरतों की वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। और जो बॉयज़ होते हैं उनका मैथ बहुत अच्छा होता है। और ये सही बात है वैसे। वुमेन्स जो हैं वो, उनकी ग्रेटर स्किल्स होती हैं एक वो टेस्ट के लिहाज से, और जो मेंस होते हैं वो अपने साइज़ और वेट के लिहाज से जाने जाते हैं। उसके बाद जो वुमेन हैं वो सुपीरियर होती हैं लैंग्वेजेज़ में, ठीक है, और जबकि जो मेन हैं वो सुपीरियर होते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री वगैरह में। उसके बाद जो वुमेन्स हैं वो ड्राइंग्स में जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन, और इनकी स्पीच जो है वो भी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू मेन। और जबकि जो मेंस की जो स्पीच होती है, उनकी जो प्रोनंसिएशन होती है वो औरतों के मुकाबले में थोड़ी लो लेवल पे होती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डिफरेंसेस ड्यू टू नेशनैलिटी। अब हर एक इंसान जो है वो नेशंस के हिसाब से भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है, फिजिकल, मेंटल, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। जो रशियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कद में लंबे होते हैं और बोल्ड होते हैं। जर्मन्स जो हैं उनमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता। येलो रेसेस वाले लोग हैं वो बहुत ज़ालिम माने जाते हैं, और साथ में रिवेंजफुल। जो अमेरिकन्स हैं वो
कुशादा दिल होते हैं और बहुत फ्रैंक होते हैं। जो इंडियंस हैं वो पीस लविंग माने जाते हैं और ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि वो हर एक से ईज़िली बात कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट। अब हर एक इंसान का इंटरेस्ट जो है ना वो डिफरेंट होगा, किस लिहाज से, सेक्स के लिहाज से, मतलब जेंडर के लिहाज से डिफरेंट होगा। औरतों के जो इंटरेस्ट होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मर्दों के इंटरेस्ट जो हैं वो सेपरेट होते हैं। बैकग्राउंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट वो उस लिहाज से भी जो है वो सेपरेट हो सकते हैं, रेस के लिहाज से सेपरेट हो सकते हैं और नेशनैलिटी के लिहाज से भी सेपरेट हो सकते हैं। क्योंकि जिस किस्म के एनवायरनमेंट में आप लोग पले-बड़े होंगे, आपके शौक उसी तरह के होंगे। आपकी क्योंकि आपकी मेंटालिटी वैसी होगी। इसी तरह से सेम यही सिचुएशन है कि जो मर्दों के शौक होते हैं वो इंटरेस्ट जो होते हैं वो कहीं और किसी और तरह से होते हैं, मतलब किसी और फील्ड में उनका इंटरेस्ट होता है। लड़कियों का इंटरेस्ट जो है वो किसी और फील्ड में होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन ने हर एक इंडिविजुअल पे उनकी जो डेवलपमेंट है उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। उनका एक मेन ऑब्जेक्ट माना जाता है कि हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाए। अब हाँ, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट गोल्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं और उनकी हर एक इंसान की डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं और हम लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से कुछ प्री प्लान्ड एक प्रोसीजर है, प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स जो कि हर एक स्कूल को या हर एक टीचर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। आगे जाके देखते हैं वो कौन-से हैं। सबसे पहले है लिमिटेड साइज़ ऑफ द क्लास। जनरली जो क्लास होती है वो 50 होती है या फिर 50 से अबव क्लास होती है, ठीक है? इतनी बड़ी तादाद में पॉसिबल नहीं होता कि टीचर जो है वो हर एक इंडिविजुअल पे अटेंशन दे, ठीक है? इसलिए क्लास का जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए ताकि टीचर हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान रख सके, उसको पता हो कि किस बच्चे में क्या कहाँ पे डिसेबिलिटी है कोई, कहाँ पे वो वीक है, कहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है, उसमें एबिलिटीज़ कौन-कौन सी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो ये जो चीज़ें हैं कि इस क्लासरूम का साइज़ जो है वो छोटा होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर डिवीज़न ऑफ द क्लास। अब स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सेपरेट क्लासेस होनी चाहिए जो कि इंटेलिजेंस के लिहाज से डिफरेंट होनी चाहिए और उनकी क्लासिफिकेशन की जानी चाहिए क्योंकि हर एक टीचर के माइंड में उनकी डिफरेंट मतलब एज उनकी होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट, उनके इमोशनल्स और उनकी सोशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उस लिहाज से क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। उसके बाद वो आ जाता है होम टास्क। अब टीचर्स को बच्चों को जो है वो कोई ना कोई होम टास्क देना चाहिए ताकि वो हर एक स्टूडेंट की एबिलिटीज़ को चेक कर सके कि कितनी एबिलिटी है हर एक स्टूडेंट में। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फैक्टर ऑफ सेक्स। अब बॉयज़ और गर्ल्स का जो है वो सोसाइटी में वो डिफरेंट रोल्स जो हैं वो प्ले करते हैं। तो उस लिहाज से हर एक टीचर को उनके फैक्टर्स को अपने ज़हन में रखना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है करिकुलम। अब करिकुलम जो है वो इस तरह से मॉडिफ़ाई किया जाए कि वहाँ हर एक बच्चे की जो नीड्स हैं ना उनको फुलफ़िल किया जाए। एक लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को करिकुलम में ऐड करना चाहिए ताकि हम लोग जो हैं वो हर एक बच्चे को उनके इंटरेस्ट के लिहाज से जो जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हम उसको वो वाला सब्जेक्ट्स पढ़ाएँ। क्योंकि अगर जो करिकुलम है वो रिजिड नहीं होना चाहिए और वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग करिकुलम सारे सब स्टूडेंट्स के लिए एक ही करिकुलम को रख देंगे, तो क्या होगा कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे वो अपने जो मेंटल उनका जो मेंटल डाइट होगी वो उनको वो प्रॉपर नहीं मिलेगी, ठीक है? और जो लोअर आईक्यू वाले स्टूडेंट्स होंगे अगर उन पे ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा तो वो उसको भी बेयर नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। अभी जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो हर एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिहाज से चूज़ करना चाहिए, ठीक है? अब अगर कोई भी बच्चे जो वो च होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके पास जो आईक्यू लेवल है वो हाई होता है, तो उनके लिए जो है वो टीचिंग मेथड सेपरेट होना चाहिए और वो बच्चे जो उनका जिनका के आईक्यू लेवल लो है, उनके लिए डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है वो एक एबिलिटी होती है हमारे सोचने की, हमारे सीखने की, एक्सपीरियंसेस से और प्रॉब्लम सॉल्व करने की, जो कि हम लोग न्यू सिचुएशंस में अडॉप्ट करते हैं। जो 40% से 80% जो हमारा आईक्यू लेवल होता है ना, वो हमारे पास जेनेटिक होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो जेनेटिक आईक्यू लेवल है, वो एनवायरनमेंट से उसका ज़्यादा बड़ा रोल है किसी भी इंडिविजुअल में। इंटेलिजेंस जो है वो इम्प्रूव भी हो सकती है एजुकेशन से और अगर कुछ भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं जैसा कि पॉवर्टी, अगर कोई भी इंसान तालीम नहीं हासिल करता और उसका आईक्यू लेवल हाई है लेकिन वो तालीम नहीं हासिल कर रहा अपनी सिर्फ पॉवर्टी की वजह से, तो वो है कि फिर उसके लिए एक दीवार भी साबित हो सकती है ये सारी फैक्टर्स जो हैं। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये रेफ़र करती है किसी भी एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि मैनेज करती है और कंट्रोल करती है किसी के भी इमोशंस को। वो लोग जो अपने बिहेवियर्स को और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली वही ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने एक माइनर सा इंट्रोडक्शन ही दिया है इस चैप्टर का। तो होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें।
चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।